हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डीके नेट से फार्मा का एक और ह्यूज अपडेट है जो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जो विज्ञापन संख्या एक परीक्षा 2026 जो बेसिक मुख्य परीक्षा की वैकेंसीज निकली जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली हुई है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं पेट एग्जाम 2025 का दिए वो सब एलिजिबल हैं। तो फार्मेसी की 2026 की ऑल इंडिया में सबसे बड़ी वैकेंसीज आई हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आई है। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी चयन आयोग से नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कब जारी हुआ 28/2/2026 को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव जो आपको हो जाएंगे 9 तारीख 3 महीना 2026। इट मीन्स कि 9 मार्च से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव हो जाएंगे और आवेदन का लास्ट डेट है 29/3 है और आवेदन शुल्क सबमिट करने की डेट है जो 5/4 है। और कहाँ पे निकली है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से। और विज्ञापन संख्या क्या है? वन परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन है। इट मीन्स कि लेखपाल के बाद एक दूसरी वैकेंसी है जो कि अच्छी वैकेंसी आई हुई है। हेल्थ सेक्टर में फार्मासिस्ट की काफी सालों के बाद यूपी ट्रिपल एससी आयोग के उससे वैकेंसीज निकली हुई है। इससे पहले जो वैकेंसी निकली हुई थी वो आपकी केजीएमसी और आरएमएल और केएसएसआई की निकली हुई। तो उत्तर प्रदेश में लगातार चौथी वैकेंसी है। इससे पहले केजीएमसी में भी आई थी, आरएमएल में आई थी और केएसएसआई में। अब आपकी जो वैकेंसी देखने को मिली है वो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के उसमें जो कोई पेट के अकॉर्डिंग ही इसमें सिलेक्शन होगा। जो भी स्टूडेंट पेट यदि दिया है 10 से 20 नंबर है तब भी वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस पूरे रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्टें ज्यादा है। और एक और कि एक सीट के लिए 15 बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। अब नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है डीके नेट से फार्मा एकेडमी को उसको वो सब स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लाइव मिलते रहे और आपको ऐसे ही वैकेंसीज का ऑल इंडिया की वैकेंसी अपडेट मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 01/2026 मुख्य परिचय। इट मीन्स की एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकली हैं और नंबर ऑफ पद देख सकते हैं आप कितने हैं? 500 510 पद 560 पदों पर वैकेंसीज निकली है। और जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके लगे रहिए और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्या होना चाहिए आपके पास? पेट का एग्जाम क्वालिफाई हो आप। इट मीन्स कि माइनस और जीरो नंबर ना हो, उससे प्लस है तो आप लोग एलिजिबल हैं। शून्य उससे कम नकारात्मक या निगेटिव अंक ना हो। ऑनलाइन कहाँ पे करना है आपको? ये वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की। और यदि कुछ डाउट है तो आप लोग डीके नरसिम्हा फार्मा अकेडमी के जो भी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग को टेक्स्ट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है। अब चलते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करना है ये सब चीजें और फिर नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है आपको वो नोटिफिकेशन की कितनी वैकेंसी है और कौन कौन एलिजिबल है। तो देख सकते हैं आप नीचे जो आपकी डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में। और ये फीस की कोई वो नहीं, 25 रुपीज है। इट मीन बहुत कम है। फिर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मेंस के लिए तब आपकी फीस 80 रुपए लगेगी जो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे कैंडिडेट। और देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया संशोधन ईडब्ल्यू और ये सब चीजें चीजें जरूर पढ़िएगा। बहुत से बच्चों को डाउट है तो ये विशेष नोट कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है सब चीजें। और फिर मेन है कि यूपी के रेजिडेंस हो आप और आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल और प्लस यदि ईडब्ल्यूएस और एससी और ओबीसी में आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और मेन है यूपी पेट आपने दिया हो तभी आप इसमें एलिजिबल। और दूसरी बात कि आप यूपी पीसीआई से स्टेट पीसीआई से रजिस्टर्ड हो। ये सब चीजें रूल और रेगुलेशन। अब मेन फोकस हमारा है वैकेंसीज में। देख सकते हैं आप विज्ञप्ति कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी। जो विभाग है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश ये विभाग है। इसमें आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। ये कितनी वैकेंसी? वेस्जेक इट मीन की एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो ऑल इंडिया में भी लेवल चल रहा है 28 ग्रेड पे से आपकी 55 अराउंड आपका जो भी सैलरी बनती है। अब देख सकते हैं यूआर की वैकेंसीज कितनी है? 224 है। एससी की कितनी? 118 है। और एसटी की 11 वैकेंसीज और आपकी ओबीसी की 151 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 56 वैकेंसी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 560 है। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की वैकेंसीज हैं। इट मीन्स कि आपका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट करना होगा। अब ये 6 से 7 हॉरिजेंटल आरक्षण के उसमें दिया हुआ है कि वैसे की कितना स्वतंत्रता सेनानी की आपकी क्या है 11 वैकेंसीज हैं। ये देख सकते हैं। और आप एचएस डिसेबिलिटीज की कितनी है और ओबी और ओएल और एलसी की 11 है। और भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर हमेशा वैकेंसीज क्या वेकेंट चली जा रही हैं। और भी वैकेंसी ड्रैगन रेलवे उसमें भी वैकेंट थी। और महिलाओं के 112। इट मीन्स की गर्ल्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 11 है। इट मीन्स की दो दो वैकेंसीज खाली जाती है वो आपका आर्मी वाली और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की। और भी यदि कोई डाउट है तो डीके नेट से फार्मा अकेडमी में आप टेक्स्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको मैं इसकी पीडीएफ की लिंक और प्लस ऑनलाइन वेबसाइट की भी लिंक मैं दे दूंगा। तो नीचे दिए गए आप आरक्षण के संबंधित प्रावधान भी नीचे दिए कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यू में कैसे कब और 10% आरक्षण के उसमें आपका दें। तो सीटें बहुत अच्छी हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं। और क्वालिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ नीचे दिए हुए है। ये देख सकते हैं आप। तो अर्हता अनिवार्य है। इट मीन्स की एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है अनिवार्य एसेंशियल सेक्शन उत्तर प्रदेश भैजी सेवा नियमावली 1980 भाग 4 और नियम 18 नियम
8 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में फैसजेक की फार्मेसी डिप्लोमा, इट मीन्स कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो और स्टेट फार्मेसी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर दूसरा क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये क्या है आपकी डिजायरेबल में, यदि आपने ये न्यूनतम एक साल के आसपास या 2 वर्ष के आसपास आपने यदि आर्मी या सैन्य सेवा दी हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा, या फिर आपके पास एनसीसीबी का सर्टिफिकेट हो, और एज का कोई इशू नहीं, एज का अच्छा खासा देख सकते हैं 18-40 ईयर है, और यदि एससी में तो 5 साल की छूट, ओबीसी में 3 साल का, ये सब चीजें हैं, तो एज का कोई फैक्टर है ही नहीं, इसमें सब मैक्सिमम लोग हैं। और ये कैसे चयन होगा, आपका सिलेबस होगा कि 60 नंबर का आपका डोमेन आएगा, और आपका जो अदर है वो आएगा आपका सॉरी आपका यूपी स्पेशल होगा और कंप्यूटर होगा, ये सब चीजें। तो नीचे उसका भी सिलेबस के बारे में बता देते, 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इट मीन्स कि यदि आप 40 मार्क्स भी लेके आएँगे तो आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे और जॉब पाने के पूरे प्रबल दावेदार। अब ये यहाँ से देख सकते हैं कितने नंबर क्या आना है। इट मीन्स कि जो आपका डोमेन है, इट मीन्स कि फार्मेसी से 65 क्वेश्चन, 15 कंप्यूटर से और यूपी स्पेशल से भी है। 100 मार्क्स का होगा। जो भी बच्चा 50 अराउंड क्वेश्चन करेक्ट करेगा वो 100% उसका सिलेक्शन होगा, और कॉम्पिटिशन के हिसाब से तो जब फॉर्म अप्लाई होंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएँगे, तब पता चलेगा कि कितने बच्चे एलिजिबल है और क्या कॉम्पिटिशन है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि पेट का स्कोर इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एक सीट पर 15 बच्चों को बुलाएगा। इट मीन्स कि 560 वैकेंसी है, तो कम से कम 7000 बच्चों के आसपास एलिजिबल हैं। तो इसका कोई, और नीचे सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, बट इस सिलेबस किस हिसाब से दिया है इसका कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स इसमें ऐड नहीं है, और आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, और फार्माकोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री है, एचपीसीपी है, और आपका हॉस्पिटल है, और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और फार्माकोलॉजी है, और ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल है। ये आपके मेन सब्जेक्ट है जो डोमेन से रिलेटेड है। फिर अनुभाग 2 में देख सकते हैं आप, ये क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत मस्ट है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा, डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछें मेरे से, और मेरा ग्रुप भी है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी ज्वाइन करिएगा। और डीके नरसिंह फार्मा अकेडमी सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये सिलेबस है, और चीज़ों को कुछ डाउट है तो आप लोग ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीके नरसिंह फार्मा के सब्सक्राइब करो, ये आपका सिलेबस दिया है, और जो भी तैयारी करनी है आप सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करिए। यदि आपके पास टाइम रहेगा 6 कम से कम 4 महीने के आसपास मिनिमम टाइम है आपके पास। ये बिना जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के पहले कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। ये आपका पेपर जो होगा तो नवंबर के आसपास ही होगा, लास्ट में 2026 में। और यदि वैकेंसी भरना होगा तो गवर्नमेंट बहुत फास्ट एग्जाम करा के 2026, क्योंकि 27 में आपका इलेक्शन है, तो 26 में ही इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं लग रही कि कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पेंडिंग वैकेंसीज है, उनका भी रिजल्ट अभी बहुत पेंडिंग है। तो निकी नर्सिंग अकेडमी जुड़े, और यूपी स्पेशल में भी देख सकते हैं आप सिलेबस, तो इसका प्रिंट आउट जरूर आप ले लीजिएगा, फिर उसी प्रकार से तैयारी करिए। मैंने बताया था कि जो आपका सिलेक्शन और उसका देखिए 15 गुना बच्चों को बुलाना बुलाना है, और कितना एक सीट में 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मान के चलिए कि आपका 10-15 नंबर भी है तब भी आप लोग शॉर्टलिस्ट है। मुझे तो लग रहा है सभी बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जिनके नेगेटिव और जीरो मार्क्स नहीं होंगे। तो डीके नर्सिंग फार्मा ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेंगे हर प्रकार की। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मोटिवेट होकर मैं आपको सभी प्रकार की अपडेट देता रहूं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। अभी लाइव आपकी एनएलसीएल की भी वैकेंसी चली, फार्मासिस्ट को उसकी भी 10 से 15 वैकेंसीज है, और आपका आरएमएल का भी बच्चे, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। 1.5-2 महीने के बाद आपको हर प्रकार के एग्जाम देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि एसआईसाई का एग्जाम, आरएमएल का एग्जाम, और बहुत जल्दी ही आपका और भी वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर। ठीक है, नर्सिंग ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी प्यार बनाए रखें। ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर।